So now we are going to discuss lens maker formula. Important है लेंस, एक्चुअली लेंस जब बनता है ना, जब लेंस बनता है, जो भी लेंस बनाता है उसको ये सारी टर्मिनोलॉजी, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली बनाना पड़ता है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है लेंस मेकर फॉर्मूला. ओके, इसमें हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रेडियस और वो सब हमारे बीच में, फोकल लेंथ एंड ऑल, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है वो हमें डिराइव भी करना है. ओके, और लेंस ये पता ही होना चाहिए तभी लेंस बनेगा. So that's why it is named as lens maker formula. This and lens formula, they are different. Okay, वो जैसे मिरर फॉर्मूला था वैसे ही लेंस का फॉर्मूला आएगा, वो अलग है, ये अलग है. ये लेंस मेकर फॉर्मूला है. ओके, ये हमने 10th में नहीं किया था. हाँ चलो, so first of all we have taken a biconvex lens. Done. तो बाई कॉन्वेक्स लेंस ले लिया हमने, चलो ले लिया बाई कॉन्वेक्स लेंस. इसका ही जूम कर दे क्या? सो हमने बाई कॉन्वेक्स लेंस ले लिया. नाउ बाई कॉन्वेक्स लेंस में से हमने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को. यहां पर देखो, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है. सबसे पहले तो हम टर्मिनोलॉजी डिसाइड कर ले जो अभी हमने सीखी, वो क्या कि ऑब्जेक्ट को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाली स्फेरिकल सरफेस कौन सी हो जाएगी? सरफेस 1. और राइट हैंड साइड वाली सरफेस हो जाएगी सरफेस 2. तो जो सरफेस 1 है उसके लिए सारे 1 1 1 1 नंबर देंगे और 2 है उसके लिए 2 2. ऑब्जेक्ट को अगर इधर रखा होता तो वही 2 जो अभी 2 है वो 1 1 हो जाती. तो डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं. ना ऑब्जेक्ट को अगर लेफ्ट हैंड साइड में रखा तो लेफ्ट हैंड साइड वाली सरफेस 1 हो जाएगी. ये सरफेस 1 है तो ये सरफेस 1 को हम ऐसे पूरा स्फीयर एज्यूम करें तो पूरा स्फीयर एज्यूम करेंगे तो वहां पर उसका सेंटर होगा C1. तो ये हो गया हमारा C1. और ये जो हमारी स्फेरिकल सरफेस है उसका सेंटर हो जाएगा हमारा पोल 1. सो दिस इज माय पोल 1. डन. ओके, अब पोल 1 से C1 तक का जो डिस्टेंस है दैट इज माय R1. तो दिस इज माई से R1. डन. ओके, और उसके आधे डिस्टेंस पर मतलब R1 का डिवाइडेड बाय 2, R1 डिवाइडेड बाय 2 वो हो जाएगा मेरा F1. जो फोकल पॉइंट है उसकी फोकल लेंथ और जो फोकस पॉइंट है उसकी फोकल लेंथ. ओके, तो सपोज यहां होगा, अभी हमें जरूरत नहीं है तो नहीं दिखाया, लेकिन अब सपोज यहां पर बीच में होगा, ये जितना R है उसके आधे डिस्टेंस पर हमारा फोकस होगा. डन. ओके, पक्का? अच्छा चलो, तो ये हो गया हमारा सरफेस 1 के लिए. सरफेस 2 के लिए डिसाइड करें तो ये हमारी स्फेरिकल सरफेस सरफेस 2 है, उसको भी पूरा अगर हम स्फीयर मान ले तो स्फीयर का सेंटर हो जाएगा से C2 और उसी का सेंटर पॉइंट हो जाएगा, मतलब स्फेरिकल सरफेस का सेंटर पॉइंट P2 मतलब पोल 2 और C2 से P2 तक का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा R2. तो C2 से P2 तक का डिस्टेंस हमारा हो गया से R2. डन. ओके, और फोकल लेंथ अगर मतलब तुम्हें डिस्क्राइब करनी है तो वो क्या हो जाएगी, इसकी आधी R2 के आधे पर R2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो तुम्हें F2 मिल जाएगा. डन. ओके, हाँ चलो, तो ये टर्म्स तो हमने डिफाइन कर ली. नाउ अब हम इमेज कहां बनेगी वो देखते हैं. तो सपोज मैंने ले ली है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट. याद करो एजम्पशन कल वाली थियरी में, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल सरफेसेस. तो पहला ही एजम्पशन बोला था कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की साइज क्या मिल रही है उसका हमें कोई लेना देना ही नहीं है, बड़ी मिल रही है छोटी मिल रही है. क्यों? क्योंकि हम तो लेने वाले ही है पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. हम सारे कौन से लेने वाले हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट. अब पॉइंट ऑब्जेक्ट बड़ा हुआ छोटा हुआ वो तो पॉइंट ही रहेगा ना भाई. ओके, इन्वर्टेड हुआ, रियल हुआ, वो तो हमें पता चल जाएगा वैसे तो कि अगर रियल हमारे रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करने से इमेज बन रही है तो वो रियल हो जाएगा, और अगर रियल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं उसको बैक ट्रेस करके फिर शायद इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो वर्चुअल होगा. ओके, सो ये हमारा O पॉइंट पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और O पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर तो यही पे है हमारा, एकदम बीचों बीच. ओके, सो O पॉइंट पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. अभी पहला रे कैसे जा रहा है? एकदम सीधे.
ओके एकदम सीधे जा रहा है, जो ऑप्टिकल सेंटर को कहां से पास, जैसे कि सीधे जाएगा तो ऑप्टिकल सेंटर में से ही पास होगा। तो अभी तो हमने डिस्कस किया कि अगर ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी नहीं। ऑप्टिकल सेंटर से अगर ऐसे आ रहा है तो ऐसे ही चला जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर में से ऐसे आ रहा है तो वैसे ही चला जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। तो वैसे ही अगर सीधा आ रहा है तो सीधा ही चला जाएगा, तो ऐसे सीधा चला गया रे ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर में पास हो रहा है, दैट्स व्हाई। पहला तो हो गया, डन। दूसरा, अब से हमारा ऑब्जेक्ट में से सेकंड रे जा रहा है कहीं पर भी लाइक दिस, यहां पर, डन। तो इसको हमने नाम दे दिया एम। अभी यहां पर वो गया तो अब क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन, तो अभी तो रिफ्रैक्शन के लिए तो हमें नॉर्मल चाहिए, टॉवर्ड्स दे, वो सब डिस्कस करना पड़ेगा। तो पहले नॉर्मल निकालो। तो नॉर्मल निकालेंगे तो ये पॉइंट का नॉर्मल कैसे निकालोगे भाई? ये C2 के साथ मत ज्वाइन कर देना, वो पॉइंट कौन सी सरफेस पे है पहले वो चेक करो। तुम्हारी फर्स्ट सरफेस पे है तो फर्स्ट सरफेस के सेंटर के साथ उसको कनेक्ट करना है, तब जाके तुम्हें नॉर्मल मिलेगा। ओके, यहां पे मत जोड़ देना। तो फर्स्ट सरफेस पर है तो फर्स्ट सरफेस का स्फीयर तो ये रहा, तो उसका जो सेंटर है दिस इज माय नॉर्मल। कौन सा? से दिस वन, दिस इज माय नॉर्मल, रेड वन। ये नॉर्मल हो गया। अब हम कहां से कहां जा रहे हैं? ये तो हमारा रेरर है और ग्लास तो ग्लास का है लेंस मान लो, तो वो क्या है? हमारा डेंसर। तो रेरर टू डेंसर जाएंगे तो कहां? टुवर्ड्स द नॉर्मल, करेक्ट। तो ये नॉर्मल इधर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो जाना चाहिए कैसे? देखो ये जाना चाहिए कैसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये सीधा जाना चाहिए था तो सीधा ही गया, तो जाना चाहिए ऐसे, लेकिन जाएगा नहीं, ऐसे नहीं जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल नीचे है मतलब नीचे की तरफ बेंड करेगा, सिंपल। ओके, तो नीचे की तरफ बेंड किया तो ये नीचे की तरफ बेंड होके चला गया। रुको रुको, तुम्हें कुछ सवाल हो रहा होगा मुझे पता है। ओके, तो ये नीचे की तरफ बेंड होते होते ये चला गया, डन। तो ये क्या किया हमने? सर हमने तो स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन करवाया, लेकिन एक ही क्या करवाया ना, दूसरी स्फेरिकल सरफेस से तो हमने कुछ किया ही नहीं। यहां से तो गया तो डुम चला ही गया। तो वही एजम्पशन तुम ले लो क्या, कि स्टार्टिंग में सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ही नहीं। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस हमने देख लिया, तो ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, वो कैसे होगा? तो ऐसे ही होगा। ओके, दूसरी को अभी हमने कंसीडर ही नहीं किया है। अब दो रे इंटरसेक्ट हो गए हैं, देखो एक आया यहां और एक ऑप्टिकल सेंटर में से आया यहां पर। अब हम सोचेंगे सर दूसरी सरफेस ही नहीं ली तो ऑप्टिकल सेंटर कहां से आया? अरे सी मान लो, सी में से तो पास हो रहा है, ये सी ले लो, ये सी ले लो, सी में से तो पास हो रहा है, तो वो तो रूल ही है हमारा, सी में से पास हो तो सीधा ही जाएगा, तो सीधा ही जा रहा है, डन। ओके, सो ये हो गया हमारा I1। ये I1 है क्या एक्चुअल में? I1 है जहां पर हमें ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी। वो ऑब्जेक्ट यहां रखा था तो यहां रखा था और I1 पे उसकी इमेज मिली हमें, डन। ओके, तो फर्स्ट इमेज मिली हमें ऑब्जेक्ट की, कौन से डिस्टेंस पर? I1 डिस्टेंस, I1 पॉइंट पर, डिस्टेंस जो भी हो अभी हम डिफाइन करेंगे, लेकिन I1 पॉइंट पर हमें इमेज मिली। नाउ ये जो इमेज मिल रही है ना, वही एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करता है फॉर द सेकंड स्फेरिकल सरफेस। फिर से बोल रहा हूं, ये जो इमेज मिली वो एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा फॉर द सेकंड स्फेरिकल सरफेस। सर मैंने पढ़ा था कि पहले वाले की इमेज दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट होता है, वही तो मैं भी बोल रहा हूं, पहले वाली की इमेज, मेरी मीनिंग गलत थी थोड़ा। ओके, कि ये जो इमेज बनी ऑब्जेक्ट की, ये जो इमेज बनी वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ओके, सर उसका क्या? किसका? मेन ऑब्जेक्ट उसका, मेन ऑब्जेक्ट की ही इमेज है ये मेन ऑब्जेक्ट हमारा O पर है, उसकी इमेज आई I1 पर। तो अब ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट है किसके लिए? सेकंड सरफेस के लिए। लेकिन वो भी तो शायद ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ना, मतलब ऑब्जेक्ट सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा ही ना। नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो सिर्फ इमेज है, हम रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है उस हिसाब से ऑब्जेक्ट कहां पे है डिफाइन करते हैं। हम ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, और हमें यहां हमारा दिमाग भी कैसे काम करता है,
जहां पर से रे ऑफ लाइट आ रही है तो हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट वहीं पर है। हमने उसकी बात की थी, स्कैटरिंग की बात की थी, वो स्टार्स के डेथ की बात की थी कि कोई स्टार्स की डेथ हो गई है लेकिन वो लाइट भेज के मर गया और लाइट अभी तक आ रही है, तो वो तो 2 साल पहले ही मर गया था। तो लाइट जहां से आ रही है, हमारी आंखें, हमारा ब्रेन और हम खुद एज ए ह्यूमन क्या समझते हैं, स्टार्स वहां है, लेकिन स्टार्स तो एक्चुअली वहां है ही नहीं। ओके, तो यहां पर रे ऑफ लाइट जहां से आ रही है हम ऑब्जेक्ट वहां मानेंगे। तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट भी अभी सेकंड सरफेस के लिए भी ऑब्जेक्ट तो I1 है, लेकिन एक्चुअल में रे ऑफ लाइट I1 से आ रही है ऐसा नहीं है। रे ऑफ लाइट तो तुम्हारी जो आ रही है वही आ रही है। ओके, तो रे ऑफ, इसलिए देखो अभी कि रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, ये हो गया। अब से वो रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, राइट, ऐसे इसी साइड से आएगी ना, क्योंकि एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट हैंड साइड पे है। भले ही तुम्हारी इमेज वहां पर बनी, इमेज पे लाइट गिरेगी तो थोड़ी इमेज बनेगी इमेज पे लाइट गिरेगी तो इमेज थोड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरनी चाहिए ना। डन। ओके, सो ये ऑब्जेक्ट है तो रे ऑफ लाइट तो इसी साइड से आ रही है। अब रे ऑफ लाइट एक्चुअल में कहां है, तुम यहां पहुंच गए हो, अब तुम वहां पहुंच गए हो, मतलब ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। अब तुम डेंसर से कहां जाने वाले हो, रेयरर में जाने वाले हो। तो डेंसर से रेयरर में मान लो कि तुम यहां पर, ये तुम्हारा कोई पॉइंट है से, तो ये पॉइंट है, हो गया मेरा n। ये n पॉइंट कौन सी सरफेस पर है, से सेकंड सरफेस पर है। सेकंड सरफेस का जो स्फीयर, उसका जो सेंटर है, उसके साथ उसको कनेक्ट कर दो तो तुम्हें नॉर्मल मिल जाएगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट वो तो पता ही है हमें। सो यहां से C2 को कनेक्ट कर दे हम लाइक दिस, तो ये बन गया मेरा नॉर्मल। अब हम डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं, डेंसर से रेयरर में जाएंगे। तो डेंसर से अगर रेयरर में जाओ तो एक्चुअली कैसे जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे ही जाना चाहिए था ना। तो एक्चुअली तो ऐसे ही जाना चाहिए था, लेकिन अभी रिफ्रैक्शन की वजह से वो डेंसर टू रेयरर में जा रहा है, इसलिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो नॉर्मल है कौन सी साइड, ये साइड नॉर्मल, ये है ना, पिंक कलर वाला नॉर्मल है। अभी सोचो अगर इस साइड जाएगा, या ये ग्रीन वाला इस साइड जाएगा, तो क्या बोल पाएंगे हम, टुवर्ड्स द नॉर्मल गया, टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ जाए तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो वो इस तरह नहीं जा सकता, टुवर्ड्स द नॉर्मल तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि अब तो हम डेंसर टू रेयरर में जा रहे हैं। तो अब तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है। तो नॉर्मल जिस साइड है उससे दूर भागो, तो उससे दूर भागेंगे तो और नीचे हो जाएगा। समझ में आया। और ये और नीचे हो गया, इसीलिए ये अब रिफ्रैक्शन होके चला गया यहां पर, और यहां पर हमें एक्चुअल इमेज जो I1 पे बन रही थी वो सेकंड स्फेरिकल सरफेस की वजह से वो चेंज होके हमें दिखेगी कहां पर, I पर। अंडरस्टूड। ओके, एक्चुअल में हमारा ऑब्जेक्ट I1 पर है ही नहीं। हम तो कहां मानते हैं, जहां से रे ऑफ लाइट मिले हमें आंखों में, इस डायरेक्शन से रे ऑफ लाइट आ रहा है सन का, तो हम मानेंगे सन इधर है। ओ भाई ग्लास रखा हुआ है बड़ा, वहां से तुम्हें सन दिखाई दे रहा है, अच्छा ऐसा, तो सन कहाँ है, अच्छा इधर है, लाइक दैट। ओके, तो हम तो क्या मानते हैं, जिस डायरेक्शन में से आ रहा है रे ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट वहीं पर है। एक्चुअल में हम वही कर रहे हैं। तो यहां पर तो इमेज है, इमेज पर अगर लाइट गिरती रहेगी तो उससे कुछ वापस तीसरी इमेज नहीं मिलेगी। डन। ओके, नाउ ऐसा भी नहीं है कि यहां पर सिर्फ 2 ही लेंस, मतलब 2 ही स्फेरिकल सरफेस है। तुम ऐसा लेंस भी बना सकते हो जहां पे 2 नहीं, 2 से ज्यादा भी स्फेरिकल सरफेस हो। तो क्या करेंगे, तो और ये आई पॉइंट और चेंज हो जाएगा, आई पॉइंट और चेंज हो जाएगा। दैट डिपेंड्स कि तुमने कैसा सरफेस ऐड किया हुआ है, लेकिन आई पॉइंट आगे पीछे जा सकता है। वो एकदम प्रैक्टिकल कॉम्प्लिकेटेड केस बता रहा हूं, हमारे सिलेबस में आएगा भी नहीं, लेकिन ये जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही सरफेस से तुम्हारा लेंस बन सकता है। ओके, तो अगर 3 सरफेस है तो रिफ्रैक्शन, अगर उसका कंस्ट्रक्शन वैसे किया गया है तो तुम्हारा रिफ्रैक्शन भी तीनों सरफेस से होगा। ओके, मतलब ऐसा समझो लेंस, इसके बीच में मैंने एक और ग्लास डाल दिया मान लो, या फिर ऐसा कर दिया, ये तो ग्लास मीडियम है, फिर बीच में थोड़ा बहुत ऐसे मैंने एयर फिल कर दिया अंदर, और फिर वापस ग्लास, तो हो गया ना 3 मीडियम, एयर ग्लास एयर ग्लास एयर, कितना कुछ हो जाएगा फिर। समझ में आया। डन। ओके, चलो। सो ये हमारी इमेज जो I1 पर बन रही थी वो अब शिफ्ट होके कहां आ गई, I पर आ गई। डन। बस अब फॉर्मूला डिराइव करना है, लेकिन क्या किया हमने, समझ में आ गया।
पहले से फिर से एक बार क्विक रिकैप ये रहने दो, क्या ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ रखा, अच्छा पहले तो सीधा सीधा भेजो, तो वो तो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर में से पास हो रहा है, स्फीयर का सेंटर लो या ऑप्टिकल सेंटर लो, सीधा सीधा ही आ रहा है तो सीधा ही चला जाएगा, ठीक है। अब हमने टेढ़ा इंक्लाइंड उसके ऊपर इंसिडेंट किया स्फेरिकल सरफेस पे, अगर इंक्लाइंड स्फेरिकल सरफेस पे हमने इंसिडेंट किया तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन कैसे होगा, नॉर्मल से अवे जाएगा या टॉवर्ड्स जाएगा, अच्छा तो रेयरर टू डेंसर में जा रहे हो मतलब टॉवर्ड्स जाएगा, तो पहले नॉर्मल टू ड्रॉ करो, तो वो पॉइंट जहां पर है वो स्फीयर का जो सेंटर होगा वहां से कनेक्ट कर दो, तो M को कनेक्ट कर दो से C1 से, तो ये नॉर्मल है। अभी टॉवर्ड्स दी नॉर्मल नहीं जाना है, टॉवर्ड्स दी नॉर्मल ही जाना है क्योंकि हम तो रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं, तो ये टॉवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हुआ मतलब ग्रीन कलर वाला, ओके। ये तो हमने माना कि यहाँ I1 पे इमेज मिल जाएगी, क्यों माना, क्योंकि हमें समझना है इसलिए, हमारे पास थोड़ी एक सरफेस है, हमारे पास तो दो सरफेस है, तो दूसरी सरफेस अभी आई, तो जब ये रिफ्लेक्ट होके आ रहा था हमारा पॉइंट मिल गया N, जहां पर वापस ये इंटरफेस बन गया, दो मीडियम अलग हो गए, अंदर वाला ग्लास बाहर वाला एयर, तो अब तुम जा रहे हो डेंसर टू रेयरर, फिर से डेंसर टू रेयरर तो नॉर्मल से अवे जाएगा, लेकिन नॉर्मल तो ड्रॉ करो, तो एंड पॉइंट कौन सी सरफेस का पार्ट है, सेकंड सरफेस का, सेकंड सरफेस का सेंटर कहां पे है, लेफ्ट हैंड साइड में, उससे कनेक्ट कर लो, तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल। अब तुम्हारा जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो जाना चाहिए था ऐसा ग्रीन जैसे, लेकिन ऐसे जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, उससे और दूर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो और दूर चला गया और आई पर हमें एक्चुअल इमेज मिल गई। डन, पक्का। तो पहले इमेज मिली थी I1 पर, अभी इमेज मिली I पर, लेकिन पहले जो इमेज मिली थी I1 पर, अगर एक ही स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करें तो वही एज ऑब्जेक्ट वर्क करेगी फॉर सरफेस 2। डन, पक्का, ओके चलो। सो अब डेरिवेशन तो सिंपल है, देखो ये बस यही इंपॉर्टेंट है कि तुम ये कैसे समझते हो। नाउ ये फॉर्म यहां पर देख लो, देखो ऑब्जेक्ट हमने यहां रखा हुआ है, सो P1 मतलब पोल 1 से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस हमने मान लिया है U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, ओके। देन से इमेज, पहली इमेज कहां बनी थी, ये रही, सो से पोल 1 से अगेन, देखो पोल 1 से, पोल से मेजर कर रहे हैं तो पोल 1 से, तो पोल 1 से I1 तक का जो डिस्टेंस है उसको माना मैंने V1, दैट इज इमेज डिस्टेंस। U और V से ही बोलते थे, तुम इसको सर U1 क्यों मत बोला, नहीं बोला, बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो U1। डन, U बोलो U1 बोलो, दोनों सेम ही है, ओके। तो ये U1 हो गया, ये हमारा V1 हो गया, U1 और V1 मिल गया, जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो वो U1, जहां तुम्हारी इमेज मिल रही है वो V1, ओके डन। नाउ से ये हमारा V1 हो गया, अब ये जो V1 है वही तो ऑब्जेक्ट है फॉर द सेकंड सरफेस, ओके। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो फाइनली हमें मिला है, फाइनली I, तो फाइनल इमेज तो I पर ही है, फाइनल इमेज I पर है, तो पोल से वहां का डिस्टेंस मेजर कर लो, सो P2 से I तक फाइनल इमेज तक का डिस्टेंस वही क्या है हमारा इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू V। तो अगर वो सेम सिनोनिम रहे ना कि U एंड V, इसीलिए पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस U और पोल से इमेज तक का डिस्टेंस V। डन, क्या क्या डिफाइन किया हमने, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट का P1 तक का डिस्टेंस, पोल तक का डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा हमारा U, अच्छा। फिर V क्या हो जाएगा, तो V ना रख के हम V1 रखते हैं क्योंकि हमारा चेंज होने वाला है इमेज का लोकेशन, तो हम V1 बोल देते। तो V1 क्या है भाई, पोल P1 से ही, V1 है तो P1 ही होगा ना, तो P2 मत ले लेना, P1 से ही, P1 से हमारा जो I1 मिला है वहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज V1। डन, तो U डिसाइड कर लिया हमने, V1 डिसाइड कर लिया। नाउ फाइनल इमेज हमारी मिलेगी से I पर, तो फाइनल इमेज हमारी मिलेगी, फाइनल इमेज कैसे मिली, सेकंड सरफेस से भी रिफ्लेक्ट हुआ ना तब मिली, तो अब सेकंड सरफेस का पोल ले लो, तो P2 से I तक का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा तुम्हारा V। डन, तो U फिर V और से V1, ये हमने डिस्क्राइब किया, ओके डन। चलो, सो नाउ ये डिस्क्राइब कर दिया, अब डायरेक्टली हमने ये फॉर्मूला कल डिराइव किया था फॉर द स्फेरिकल सरफेस। कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया था, दिस वन, माइनस ऑफ μ1 बाई U प्लस μ2 बाई V1
दैट इज इक्वल्स टू, मतलब v1 मतलब जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट जहां पे बने, सॉरी इमेज जहां पर बने वो डिस्टेंस, तो इसलिए अदरवाइज वो v था, लेकिन यहां पर तो हमारा जो है वो, तो ऐसा करो कि हम उसको चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन रुको, ये हमारा v1 हो गया। ओके, क्या था कल वाला फॉर्मूला याद है ना, माइनस μ1 डिवाइडेड बाय u प्लस μ2 डिवाइडेड बाय v, क्योंकि v जो हमारा पोल है उसके राइट हैंड में बन रहा था, इसलिए वो वाली टर्म पॉजिटिव थी, और ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड में रखा था, इसलिए वो वाली टर्म नेगेटिव थी। तो नेगेटिव μ1 u प्लस μ2 v, और μ2 माइनस v1 था, μ2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय r, लेकिन यहां पर कौन सा r लेंगे, तो जो तुम्हारा पहला होगा उसी का r लेंगे, तो r1। डन। तो ये इक्वेशन लिखने से पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा, सिंस वी नो दी रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस एंड फोकल लेंथ फॉर रिफ्रैक्शन बाय अ स्फेरिकल सरफेस, फिर जाके ये लिखो। ओके, तो ये लिख दिया नाउ। और हमने क्या बोला था कि अगर हम चेंज कर दे तो क्या चेंज हो जाएगा, तो ये तो पहले सरफेस के लिए हुई ना, फिर दूसरे सरफेस, तो दूसरे सरफेस के लिए कैसे लिखेंगे, तो दूसरे सरफेस के लिए हम लिखेंगे माइनस ऑफ, अब तो अंदर है वो, अब तो तुम अंदर से मतलब डेंसर टू रेरर जा रहे हो ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा μ2। देखो ये चेंज हो रहा है, पहले हमारा नॉर्मल फॉर्मूला था वो इसके जैसा ही था, डिप्टो, यहाँ पे सिर्फ v1 नहीं था, v था, बस वही हमारा फॉर्मूला था। ओके, अब उसके जैसा ही हम फिर से लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो तो स्फेरिकल सरफेस के लिए था, तो यहाँ तो दो स्फेरिकल सरफेस है, तो अब हम ये सेकंड इक्वेशन किसके लिए लिख रहे हैं, दूसरी स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो दूसरी स्फेरिकल सरफेस के लिए लिखे, तो यहाँ पर क्या था कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट जहां पर हो वो लेना है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है। तो मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो मेरा ऑब्जेक्ट तो I1 पर है, ये I1 को तुमने क्या नाम दिया है, तो I1 को मैंने नाम दिया है v1। देखो यहां पर भी u ऑब्जेक्ट था, यहां पर v1 भी, v समझ के इमेज मत समझना, वो तो अब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, तो v1 हो गया। अब वो कहां पर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो भाई अब तो वो कहां पर है, अब सेकंड कंडीशन में तो वो डेंसर टू रेरर जा रहा है, तो डेंसर का लिखना पड़ेगा, यहां पर तो रेरर से डेंसर में जा रहा था, इसलिए रेरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, यहाँ डेंसर से जाएगा ना, तुम यहां मत देखना सर यहाँ है, अरे एक्चुअल में तो यहां से जा रहा है ना, रे ऑफ लाइट तो यहाँ डेंसर से रेरर में जा रहा है ना, श्योर, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना सर, तो नेगेटिव कैसा आया, कौन सा, v1 करते हैं यहां तक का, तो ये तो समझ गए पूरा, ये भी पूरा समझ, ये पूरा नहीं, ये फर्स्ट स्टेप समझ गए। हाँ, फर्स्ट में क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हमने माइनस μ2 और से v1। अब साइन हमने ऑलरेडी ले ली थी, कल ये जब हमने लिया था तब साइन तो हमने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली सारी वैल्यू पुट की थी, यस, याद आया, यस, ये जब डिराइव किया हमने तो ये u v सब कुछ साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली हमने वैल्यू पुट की थी। सो नाउ अब हमें साइन कन्वेंशन लगाने नहीं है, एक बार लगा दिए ना, बार बार लगाओगे तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस एक बार लगा दिया फिर से लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डन। तो ये फॉर्मूला डेरिवेशन, ये फॉर्मूला मतलब कल जो हमने डिराइव किया था जिसके बेस से हमने ये लिखा, वो फॉर्मूला में हमने साइन कन्वेंशन यूज करके ही फॉर्मूला डिराइव किया है, यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, कोई साइन कन्वेंशन यूज करना नहीं है। सो डायरेक्टली वैल्यू पुट करें, सो माइनस का माइनस, अभी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो अब तो μ2 है क्योंकि डेंसर टू रेरर में जाना है, तो μ2 और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट तो अभी मेरा I1 पर है, वो मैंने बोला है v1, तो v1 फिर प्लस प्लस, अब जहां पर जा रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वापस कहां जा रहे हो तुम, एयर में जा रहे हो, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से μ1 था ऐसे, ओके, तो μ2 का μ1, और ये v1 क्या है, तो v1 तो था हमारा इमेज का डिस्टेंस, तो एक्चुअल इमेज का डिस्टेंस मुझे क्या मिला v, तो यहाँ पर ओके, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देखो अदरवाइज मैं लिख देता हूँ कि कल हमने क्या डिराइव किया, चलेगा, अदरवाइज बोलो चलो कल हमने क्या डिराइव किया, याद है किसी को, फर्स्ट वाला ही डिराइव किया था, यस, से पहले माइनस था और μ1 अपॉन u, फिर प्लस था μ2 अपॉन v, दैट इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r।
डन। अब इसके बेस पे हमने पहला वाला लिख दिया, इसके बेस पे हमने पहला वाला लिख दिया, उसी के बेस पे हमने दूसरा वाला लिखा, इसको बस पहला वाला लिख दिया, उसको भूल जाओ। अब उसी को देख के हमने दूसरा वाला भी लिखा है। ओके, तो यहाँ पर μ2 माइनस μ1 था, मतलब जहां पे जा रहे हो उसका माइनस जहां से जा रहे हो, तो यहाँ जहां पर जा रहे हो तो उसका, तो हम तो अब एयर में जा रहे हैं, तो μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर R1, क्यों? क्योंकि तुम जहां जा रहे थे वहां से R1 था, और यहाँ पर क्या आएगा R2। चेंज हो गया? पक्का? श्योर? कोई थोड़ा भी डाउट नहीं है? R1 क्यों, R2 क्यों, μ1 क्यों, μ2 क्यों? पक्का सब पता चला? क्योंकि गलती वही होगी, अदरवाइज ये तो तुम समझ गए तो ये तो हो ही जाएगा। ओके, तो छोटी मोटी प्लस माइनस की, u1 v1 r1 f1 साइन और उसकी वैल्यू की गड़बड़ी ना हो, अदरवाइज सिंपल ही है। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया, तो ये μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। अब ये इसको तुम ध्यान से देखो तो वो पता चलेगा कि इन दोनों को अभी हमें सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करें तो देखो v1 इधर भी है, v1 इधर भी है, μ2 अपॉन v1 है और ये भी μ2 अपॉन v1 है। तो दोनों को अगर हम सम कर दे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला सम और राइट हैंड वाला सम, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, प्लस माइनस। तो यहाँ पर बचेगा माइनस μ1 बाई u माइनस μ1 बाई v, दोनों μ1 ही आ गए। डन? ओके, क्यों? हम जा रहे थे एयर में से वापस तुम्हारे कहाँ आ गए? एयर में ही तो आ गए। डन? तो वही आएगा, ये समझ गए? तो हमने दोनों ऐड कर दिया, अभी दोनों ऐड कर दिया बाय इक्वेशन 1 एंड 2 प्लस कर दिया हमने। सो 1 एंड 2 प्लस कर दोगे तो क्या मिलेगा? देखो माइनस μ1 u, अब प्लस कर दिया तो वो तो कट हो गया, μ1 v और μ2 माइनस μ1 को कॉमन लिया है। यहाँ से हमने क्या लिया है? यहाँ पर भी देखो μ2 माइनस μ1 है, यहाँ पर भी। अभी देखो थोड़ा डायरेक्ट स्टेप है, इसको μ2 माइनस μ1 लिखो तो माइनस आएगा बाहर, करेक्ट? ये μ2 माइनस μ1 है, इसको μ2 माइनस μ1 लिखेंगे तो माइनस बाहर आएगा, क्योंकि ये तो μ1 माइनस μ2 है, तो वो माइनस बाहर आया है। ठीक है, तो और इसके नीचे R1 है, दूसरे के नीचे R2 है, तो μ2 माइनस μ1 बाहर निकाला, तो पहले के नीचे R1 था, R1 तो हमने तो प्लस किया लेकिन फिर भी माइनस लिखा है, क्यों? वो माइनस कॉमन निकाला, यस, तो उसके लिए R2। एक स्टेप डायरेक्ट, समझे? पक्का ना जूमिंग? हाँ, चलो। सो अब ये हमने डिराइव कर लिया, अब क्या करें? अब सिंप्लीफिकेशन कर लो। तो देखो क्या करेंगे, से u है, v है, यहां से μ1 हमने कॉमन निकाल लिया, क्या? μ1 डिवाइड कर लिया, मान लो ना। तो इसको डिवाइड करेंगे μ1 से, ये कट, इसको भी μ1 से कट, इसको μ1 से तो μ1, इसको μ1 से 1, μ1 बाई μ1 1, फिर दैट्स इट। ये तो मल्टीप्लाई में है ना, प्लस होता तो इससे साथ करता, ये तो मल्टीप्लाई में, एक बार किया तो खत्म। डन? ओके, ये कर लिया μ1 से मल्टीप्लाई। अब इसको तुम लिख सकते हो μ2 बाई μ1, मतलब क्या है? μ21 है वो। ओके, डन? अच्छा, नाउ अब यहां पर एक और सिंप्लीफिकेशन, ध्यान से, इजी है। देखो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां है? इनफाइनाइट पर, तो वहां से जितनी भी लाइट रेज आएगी सारी की सारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। अगर सारी की सारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो सारी की सारी रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में से पास होगी, लॉ के अकॉर्डिंगली, वही जो हम मैग्नीफाइंग ग्लास में करते हैं वो। ओके, तो वो सारी की सारी फोकस में से पास होगी यहाँ पर। तो सारी की सारी अगर फोकस में से पास होगी तो तुम्हारा इमेज का डिस्टेंस क्या हुआ? यही हुआ ना, जो तुम्हारी फोकल लेंथ होगी वही तुम्हारा v बन गया। जो तुम्हारा f है वही v बन गया, क्योंकि v क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। डन? तो जो तुम्हारा f है वही तुम्हारा p बन गया, क्यों? क्योंकि तुम्हारी इमेज ही f पर बन रही है। डन? अच्छा, तो u क्या था तुम्हारा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वो कहाँ है भाई? इनफाइनाइट पर रखा है तो इनफाइनाइट। अच्छा, f तो है ही हमारी फोकल लेंथ। अब तुम्हारी इमेज भी कहाँ मिल रही है? f पर ही मिल रही है, मतलब इतने ही डिस्टेंस पे मिल रही है, मतलब v इज इक्वल टू f लिख सकते हैं। डन? ओके, सो v इज इक्वल टू f, v इज इक्वल टू f लिखते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो, 1 बाई u, u की जगह इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, ये पूरा गया, माइनस 0 आएगा, माइनस इंफिनिटी आएगा, वॉट एवर 0। ओके, तो ये 0, 1 बाई v, v मतलब तो f लिख सकते हैं, तो वो आ गया 1 बाई f।
इसको लिख सकते हैं μ21, तो लिख दिया μ21 -1, और वो जो था वैसे का वैसा, बस हो गया हमारा फॉर्मूला। 1/∞ क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या बाकी बचा 1/f, ये क्या है μ21 -1 1/r1 -1/r2, दैट्स इट, दिस इज आवर फॉर्मूला। डन। सो इसी को बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पर देखो तुम्हें रिलेशनशिप मिल गया R1 R2 μ21, मतलब μ21 मतलब हाँ ओके, μ2/μ1 का रेशियो मिला तुम्हें, और फोकल लेंथ भी मिल गई। अब ये फोकल लेंथ किसके रिस्पेक्ट में है? R1 के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि तुमने ऑब्जेक्ट वहां रखा था। दैट्स इट। डन। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पूछा जा सकता है। सो दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या किया ये, इसका तो हमने रिवीजन भी कर लिया, यहां से कैसे हम गए वो सिर्फ ये याद रख, ये समझना इंपॉर्टेंट है ये पहले। फिर ये I1 है जो इमेज है, वही दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ओके, तो ऑब्जेक्ट का काम करेगी मतलब अब हम लाइट रेज यहां से नहीं फेंक रहे हैं, लाइट रेज तो जहां से आ रही है वहीं से आ रही है। ओके, तो होगा क्या कि लाइट रेज अब डेंसर टू रेयर में जाने की वजह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो वो जो इमेज है वो और आगे हमें दिखाई देगी। और वो वापस है कौन सी इमेज? रियल है, रियल इमेज है वो, क्योंकि एक्चुअल रेज ऑफ लाइट है ना, वो बैक ट्रेस करके हम नहीं जा रहे, एक्चुअल है। डन। ओके, तो ये हो गया हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अंडरस्टूड? ओके।